नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर कुछ बड़ा अपडेट आया है। पिछले 2-3 महीने से मेंबर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी मेंबर डिलीट के ऑप्शन को अपडेट कर दिया गया है। साथ ही में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनकी इनकम तो 81 से कम थी, लेकिन ना ही तो उनका बीपीएल राशन कार्ड बन पा रहा था और ना ही उनका आयुष्मान कार्ड बन पा रहा था। अभी उन सभी फैमिलीज के लिए बड़ी खुशखबरी है। साइट पर अपडेट आ गया है। अब उनका बीपीएल राशन कार्ड भी बन जाएगा और उनका जो आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट जो जारी होने वाली है जनवरी माह में, उस लिस्ट में उनका नाम भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सी वो फैमिलीज थी जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं आ रहे थे, अब उनका क्या कुछ सॉल्यूशन हो गया है। साथ ही में डिलीट मेंबर का ऑप्शन भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप फैमिली आईडी में मेंबर को डिलीट कर सकते हैं और साइट पर इसका ऑप्शन कहाँ से आपको मिलेगा, उसमें क्या प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जिनकी इनकम 81 से कम थी, लेकिन उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन रहा था और ना ही उनका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम आया था। आजकल ऐसी फैमिलीज में केवल वही फैमिली बची हैं जिनका एक्सक्लूजन के अंदर 400 गज का प्लाट का एरर आया हुआ था, यानी कि जिनके ये दिखाया हुआ था कि जो आपका रूरल एरिया है, यानी कि लाल डोरे के अंदर जो आपकी ज़मीन है वो 400 गज से ज़्यादा की है। उन कैंडिडेट्स का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ था। ग्रीवेंस लगाए जा रहे थे, ग्रीवेंस भी अभी भी उनकी पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले ही ये सभी एक्सक्लूजन हटा दिए गए हैं, चाहे आपने ग्रीवेंस लगाई हो या फिर ग्रीवेंस ना लगाई हो। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार चेक करना है कि आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें कोई एक्सक्लूजन है या नहीं है, या फिर जो आपका 400 गज का एरर आया हुआ था वो 400 गज का एरर आपका हट गया या नहीं हटा है। इसके लिए सबसे पहले आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आपको रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे फैमिली आईडी पूछी जाएगी। आपको सिंपल यहाँ आपकी फैमिली आईडी दर्ज कर देनी है। दर्ज करके आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको जो मुखिया का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फैमिली आईडी में, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ से जैसे आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देख लीजिए, अब इसमें मेंबर डिटेल आया हुआ है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और यहाँ जो एक्सक्लूजन का ऑप्शन आया हुआ है इसमें केवल यही एक्सक्लूजन आ रखा है, फैमिली एनुअल इनकम मोर देन 1.8 लाख्स। इसी प्रकार ये जो एक्सक्लूजन वाली लाइन है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारी फैमिली आईडी में एरर आ रखा था कि आपकी जो रूरल एरिया में जो आपकी लैंड है वो 400 गज से ज़्यादा की है। वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब वो कैंडिडेट्स दोबारा से चेक कर सकते हैं। साथ ही में यदि उनको पता करना है कि उनका राशन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं बना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है और इसमें देखिए यहाँ पे राशन कार्ड नीचे नंबर आया हुआ है, एपीएल राशन कार्ड। इस कैंडिडेट का राशन कार्ड स्टेटस में नॉट एलिजिबल है। जिस कैंडिडेट की इनकम 81 से नीचे है और उनका जो एक्सक्लूजन है वो हटा दिया गया है, उस केस में यहाँ आपको एलिजिबल शो करेगा। आयुष्मान कार्ड हो सकता है आपका नो मिले, क्योंकि जो आपकी लास्ट लिस्ट आई थी उस समय ये एरर नहीं हटाए गए थे, बाद में ये एरर हटे हैं। तो उन कैंडिडेट्स का अभी आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं आया है, वो ग्रीवेंस लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप किस प्रॉब्लम की किस प्रकार ग्रीवेंस लगा सकते हैं। उसमें से आप जाके वहाँ देख लेना उस वीडियो को, वहाँ से आप आयुष्मान कार्ड की ग्रीवेंस लगा देना। फिर जो नेक्स्ट लिस्ट आपकी जनवरी माह में आएगी, लगभग 5 जनवरी के करीब वो आएगी, उस समय आपके लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी आपका एक्सक्लूजन हट चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए थी जिनका आयुष्मान कार्ड या फिर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं बन रहा था। अब हम बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स को अपना मेंबर डिलीट करवाना है वो किस प्रकार मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है और सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी फैमिली आईडी पूछी जाएगी। सिंपल आपको आपकी फैमिली आईडी डाल देनी है। जिस कैंडिडेट के पास फैमिली आईडी नहीं है वो यहाँ से आधार नंबर भी डाल सकता है। जैसे आप सर्च करेंगे, आपकी जो फैमिली आईडी में मुखिया है उसके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे यहाँ से आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेफ्ट साइड में करेक्शन मॉड्यूल दिया हुआ है, सिंपल आपको करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। या आपकी पहले से ही फैमिली आईडी आ जाएगी। यहाँ से आपको उस मेंबर को सेलेक्ट करना है जिस मेंबर को आपको डिलीट करना है। मान लीजिए इस केस में मैं सुनील कुमार को सिलेक्ट करता हूँ। फील्ड में जैसे हम जाएंगे तो इसमें देखिए मार्क एज लाइव और मार्क एज डेड। पिछले लगभग 2-3 महीने से ऑप्शन नहीं आ रखा था, बहुत सारे डेथ के केसेस थे, उसमें मार्क एज डेड नहीं हो पा रहा था, तो आप मार्क एज डेड पे क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ से आपको मेंबर सेलेक्ट करना है।
आपने मेंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ से OTP जाएगा, आपको सिंपल OTP दर्ज करना है और यहाँ से आपको वेरीफाई OTP करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP करेंगे तो यहाँ से जो डेथ की रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है यहाँ से पूछी जाएंगी, डेट ऑफ डेथ, यहाँ से किस तारीख में उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, डेथ रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, डेथ हरियाणा में है, आउट ऑफ हरियाणा है, यहाँ से आपको येस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल के आपको यहाँ से डेथ जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो पिछले 2-3 महीने से परेशान हो रखे थे, जिनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है और उनके पास डेथ सर्टिफिकेट भी थे लेकिन फिर भी उनका मेंबर वहाँ से नहीं हट रहा था, वो सभी कैंडिडेट यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लगा करके अपने कैंडिडेट को मार्क एज डेड करवा सकते हैं, उनकी फैमिली आईडी से उस मेंबर को हटा दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पे 2 ही अपडेट थी, वो हमने आपको बता दी है। इससे आगे यदि कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।